बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भूल कर भी न करें पीपल की पूजा, हो जाएंगे परेशान। यहाँ जानिए कि क्या है पूरा किस्सा। इस वीडियोस के माध्यम से पूरी कहानी जानिए। सनातन धर्म में पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। इनकी पूजा करने से कई तरह के ग्रह दोष तो शांत होते ही हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सप्ताह में एक दिन ऐसा भी है जिस दिन पीपल की पूजा करना पूरी तरह से निषेध है। मान्यता है कि अगर इस दिन आपने पीपल की पूजा अर्चना की तो आप तबाह हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा दिन है और इसके पीछे का कारण क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय माँ लक्ष्मी के प्रकट होने से पूर्व उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी कि ज्येष्ठा या दरिद्रा उत्पन्न हुई। प्रकट होने के बाद दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। तब माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा भगवान विष्णु के पास गई और उनसे बोली कि हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करें। इसके बाद दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। लेकिन जब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने यह कहते हुए टालम टोल कर दिया कि बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के उपरांत ही वह विवाह कर सकती हैं। तब भगवान विष्णु ने दरिद्रा से पूछा, कैसा वर चाहती हो, मुझे बताओ, मैं वैसा ही वर खोजता हूँ। तब दरिद्रा ने कहा कि हे परमात्मा, आप मेरे लिए ऐसा पति खोजें जो देवकुल या मानव कुल का हो, लेकिन विवाह के उपरांत कभी पूजा पाठ न करे। साथ ही मुझे ऐसे स्थान पर आश्रय दें जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। दरिद्रा ने तो अपनी समझ से ऐसी शर्त रखी थी कि नारायण इसे पूरा ही न कर पाएंगे। देवकुल या मानव कुल का ऐसा कौन सा वर होगा जो विवाह के उपरांत पूजा पाठ त्याग कर नरकगामी होने को तैयार हो जाएगा। वह निश्चिंत हो गई कि उसके योग्य तो वर मिलने से रहा। उधर भगवान विष्णु दरिद्रा के लिए व्रत वर जो है खोजने चल पड़े और अंततः उन्होंने दरिद्रा के लिए ऋषि नामक एक वर खोज ही लिया। ऋषि और दरिद्रा का विवाह जो हुआ और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्तानुसार उन दोनों बहनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहां कोई भी धर्म कार्य न होता हो। ऋषि अपनी पत्नी के लिए उसका मनभावन स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान न मिला। तब उन्हें यह सोचकर बड़ी लज्जा हुई कि वह अपनी पत्नी के लिए उसका मनभावन निवास स्थान भी न खोज सके और फिर वह कभी नहीं लौटे। उधर लंबे समय तक पति के न आने से दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। माँ लक्ष्मी को जैसे ही अपनी बहन के कष्ट का पता चला तो वह भी अत्यंत दुखी हो गई और भगवान विष्णु से कहा कि जब तक बड़ी बहनों की गृहस्थी नहीं बस जाती मैं विवाह नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मेरी बहन को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ धर्म कार्य न होता हो। अब धरती पर ऐसा कोई स्थान तो नहीं है, इसलिए उसके पति अभी भटक ही रहे हैं। आप कोई मार्ग निकालें ताकि मेरी बहन को स्थान तो मिले और वह सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। माँ लक्ष्मी के दुखी होने पर भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, आपका कहना उचित है, भूलोक पर ऐसा स्थान मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैं एक यत्न कर सकता हूँ। भूलोक पर मैं अपने प्रिय निवास स्थान पीपल को ही दरिद्रा को देता हूँ, लेकिन यह स्थान उसे सिर्फ रविवार को मिलेगा। रविवार के दिन मैं पीपल का त्याग कर दूंगा। मेरे साथ
समस्त देवता भी रविवार को पीपल का त्याग कर देंगे। उस दिन पीपल पर दरिद्रा और उसके पति का पूर्ण अधिकार रहेगा। लक्ष्मी जी श्री हरि जी के सुझाए इस उपाय से प्रसन्न होंगी। मान्यता है कि तब से ही रविवार को पीपल पर दरिद्रा एवं पति का आधिपत्य होता है। रविवार के दिन सभी देवी देवता पीपल के पेड़ से चले जाते हैं और इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित है। कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन पीपल की पूजा कर ले तो उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसके चलते उसे कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पीपल विष्णु का स्थान है, इसलिए पीपल के वृक्ष को काटने से लोग डरते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। इसके अलावा किसी और दिन इसे काटना निषेध है। आप सब यूं ही बने रहे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप सभी के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।